बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 27। आगरा 9 जुलाई सन 1938। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि परमार्थी कार्रवाई, सुमिरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ करते हैं मगर तरक्की होती हुई मालूम नहीं होती। इसकी वजह प्रीत प्रतीत की कमी है। बहुत से सत्संगियों को ये शिकायत रहती है कि गो जतन और अभ्यास और परमार्थी कार्रवाई वगैरह जितनी बनती है करते रहते हैं मगर सूरत और मन नहीं सिमटते, और अगर पहले किसी वक्त कुछ सिमटते भी थे तो अब वो हालत बंद हो गई है और ना अभ्यास में मन लगता है और ना कोई परमार्थी तरक्की होती हुई मालूम होती है। असल में ये शिकायत नहीं है, ऐसी हालत अक्सर आया करती है और उसी को वह लोग बयान करते हैं। उनसे कहा जाता है कि सुमिरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ और परमार्थी मनन और विचार करो। इस हिदायत से उनकी तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं कि यह तो करते ही रहे हैं और फिर वही बात बतलाई गई है। जैसे बीमार को अगर हकीम एक दवा बदलकर दूसरी दवा दे तो उसको कुछ इत्मीनान होता है और उम्मीद बनती है कि फायदा हो जाए, और अगर हकीम पहले वाली ही दवा खाने को कहे तो बीमार किसी कदर मायूस सा हो जाता है और ख्याल करता है कि यह दवा तो मैं खाता रहा हूँ मगर कोई फायदा अभी तक नज़र नहीं आया, और अब फिर वही दवा बतलाई गई है। इसी तरह से इन लोगों को भी शिकायत रहती है कि कोई नई तदबीर नहीं बताई गई है, वही हिदायत बार बार दी जाती है। दर हकीकत ये भी शिकायत के मानी में शिकायत नहीं है, बल्कि ये इस बात का निशान है कि उनका रुख किसी कदर अंतर की जानिब होता है और अपनी लाचारी की हालत बयान करते हैं, और कुछ परमार्थी कार्रवाई बने इसके वास्ते मालिक की दया मांगते हैं। इस अवस्था का आना जाहिर करता है कि सीपी की तरह उनका मुंह खुला और दया मांगते हैं। जब मालिक से लाचार और दीन व गरजमंद होकर दया मांगी जावेगी तो जरूर दया नाजिल होगी। असल में इसका रुख ही उस तरफ लाना है कि जिसमें ये दया मांगे। जब मांगेगा तो जरूर मिलेगी। जो हिदायत की जाती है वही दया रूप है। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि जब अर्ज करते हैं तब बार बार यही हिदायत की जाती है कि सुमिरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ और परमार्थी मनन व विचार करो, और कोई नई तदबीर नहीं बतलाई जाती है। सिवाय नाम के सुमिरन और श्रवण के कोई तदबीर है ही नहीं। यही एक जुक्ति और तदबीर है। जब हिदायत की जाएगी तब यही कहा जाएगा ये महज हिदायत ही नहीं है, इसके साथ में दया की धार भी जाती है। चाहे चिट्ठी के जरिए ये हिदायत दी जावे और चाहे जुबानी कहा जावे और चाहे ये अंतर में प्रार्थना करे और वहाँ हिदायत दी जावे, ये स्वाति की वर्षा के समान है। अगर इसका मुंह खुला होगा तो मोती पैदा होगा। अगर किसी कदर गहरा भक्त है तो उसको तजुर्बा हुआ होगा कि जब जब प्रार्थना की गई और ये हिदायत मिली तब कम से कम उस वक्त तो जरूर ही अंतर में दया का अनुभव हुआ और किसी कदर अभ्यास में मन लगा और रस भी मिला। बाद में चाहे फिर वैसी ही हालत हो जाए, मगर जब जब इसका रुख दया के मांगने का होगा तो ये जुक्ति और तदबीर बतलाई जावेगी, और अगर उसको करेगा तो जरूर कुछ न कुछ दया होगी। कहने का मुद्दा ये है कि सब्र और धीरज के साथ प्रीत प्रति सहित
नियम और शौक से इस युक्ति को किए जाना चाहिए। इसी से सुधार होगा, इसी से तरक्की होगी, इसी से सब विघ्न दूर होंगे, इसी से धीरे धीरे अभ्यास में मन लगने लगेगा। अगर इसी को छोड़ दिया और न किया तो फिर क्या हो सकता है? मालिक की दया लाने का यही जरिया और रास्ता होगा। अगर प्रीत प्रतीत नहीं है या कम है, मगर सच्चा गरजमंद और प्यासा है, तो मालिक अपना प्यार देकर इससे प्रीत प्रतीत करावेगा। सच्ची प्यास, चाह और गरज होनी चाहिए। सुमिरन, ध्यान और भजन, इन तीनों अभ्यासों में से नाम का सुमिरन ज्यादा आसानी से बन सकता है। और जब सुमिरन में किसी कदर चित्त लगने लगेगा, तब ध्यान भी कर सकता है और भजन भी बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सब अभ्यासों में नाम के सुमिरन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मगर बिना प्रीत प्रतीत के कोई भी अभ्यास नहीं बन सकता, चाहे सुमिरन हो और चाहे ध्यान और भजन हो। प्रीत प्रतीत की तीनों ही में जरूरत है। इस तदबीर और युक्ति में कोई कमी और कसर नहीं है। कमी प्रीत प्रतीत की है, तन और मन की बनावट की कसर है। एक साहब का ये हाल था कि वक्त मुकर्ररा पर सुमिरन, ध्यान, भजन सब करते थे और पोथी का पाठ भी इसी तरह नियम से कर लिया करते थे। बिना पाठ किए हुए नहीं सोते थे या उठने पर जरूर पाठ कर लिया करते थे। मगर ये सब काम वो महज रस्मी तौर पर किया करते थे। जैसे बहुत से लोग स्नान करते वक्त जपजी या सुखमनी का पाठ किया करते हैं, या उनके घर में जैसा होता चला आया है कुछ ना कुछ बड़बड़ कर लिया करते हैं, और इस बात की उनको कुछ खबर नहीं होती कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अपने खानदान में कोई कार्रवाई होती हुई उन्होंने देखी और करने लगे। एक दिन इन साहब ने हुजूर महाराज से अर्ज किया कि हम बहुत वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, मगर कुछ मालूम नहीं होता, और कहने लगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए और वैसा क्यों करना चाहिए, और इसकी क्या ज़रूरत है और उसकी क्या ज़रूरत है। गर्जे की उनकी बातों से ये जाहिर हुआ कि उनको कुछ प्रीत प्रतीत नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा कि हमको कुछ दिखलाइए तो प्रीत प्रतीत आवे। हुजूर महाराज ने फरमाया कि दिखलाया भी जा सकता है। 4-6 महीने शौक और लगन से प्रीत प्रतीत सहित अभ्यास करो। उन साहब ने हुजूर महाराज से कहा कि आप एक म्याद मुकर्रर कर दीजिए कि उसके बाद फला दर्जा हासिल हो जाएगा या फला मुकाम खुल जाएगा। हुजूर महाराज ने फरमाया कि कोई तादाद वक्त की नहीं मुकर्रर की जा सकती, सब इस पर मुनहसर है कि कितनी लगन है। अगर शौक और लगन हो तो एक लम्हे में हो सकता है, वरना 10 बरस में भी कुछ नहीं हो सकता। कहने का मुद्दा ये है कि प्रीत प्रतीत मुख्य है। प्रीत तो बाद में पैदा होगी, अगर प्रतीत ही नहीं आई है तो फिर क्या हो सकता है। पहले राधा स्वामी नाम में प्रतीत तो आनी चाहिए। करामात और पर्चे से प्रीत प्रतीत और यकीन दिलाने की मौज नहीं है। करामात और पर्चे से जो यकीन आया है उसका कोई एतबार और भरोसा नहीं है, वह बेमतलब और बेकार है। कोई काम बेकायदा नहीं हो सकता। जो कुदरत का कायदा मुकर्रर है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। संत साध और ऊंचे दर्जे के महात्मा वगैरह ने बाहर में करामात और पर्चा देना रवा नहीं रखा है। अगर अपने खास भक्तों के लिए जरूरत हो तो उनकी तकलीफ और दिक्कत को दया से ऐसे तौर से रफा कर देते हैं या उसमें सहूलियत पैदा कर देते हैं कि उसको देखकर सबको अचरज तो जरूर होता है, मगर वह करामात और पर्चे के रूप में नहीं होता।
जैसे अचानक पांव फिसल गया और गिर गए, या कोई चीज़ गिरी मगर उसी वक्त कोई रुकावट पैदा हो गई और वह चीज़ बच गई। इस तरह से दया से भक्तों की मदद और रक्षा होती है, जिसको देखकर सब अचरज करते हैं कि ये मदद और रक्षा और संभाल किधर से और कैसे आई। अगर गहरा भक्त हो तो वो समझ सकता है कि ये मालिक की दया और मौज से हुआ। दुनियादार नहीं समझ सकते, वो सिर्फ अचरज में रह जावेंगे। ये भी कुछ बेकायदे नहीं होता है। उस कदर सहूलियत और संभाल उनके भाग में आ गई है जो उनको मिलती है, और अगर उनके भाग में कमी हो तो उनके मन और सूरत ऊंचे घाट पर खींचे जाते हैं, जिससे उस काम के करने की ताकत उनको हासिल हो जाती है, और कायदे के मुताबिक उस काम के लिए जो सामान दरकार है वह सामान पैदा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बेकायदे और बेहिसाब कोई काम नहीं होता है।